हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। पार्टनरशिप एनालिसिस का ये चौथा वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे पोस्टिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस। ओके, अब ट्रायल बैलेंस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्वेश्चन। मैंने इंट्रोडक्शन लेक्चर में कहा था कि क्वेश्चन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है ट्रायल बैलेंस और एक होता है एडजस्टमेंट। तो आज हम पहले पार्ट के ऊपर पूरा फोकस करेंगे क्योंकि सबसे स्कोरिंग पार्ट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे चार कॉलम है जिसमें कुछ नाम लिखे हुए, कुछ टाइटल्स लिखे हुए, लिस्ट है और उसके अमाउंट दिए हुए, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ये लेजर फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस है। बच्चों एक्चुअली में ये जो लिस्ट है, मैं आपको बेसिक नॉलेज और इंफॉर्मेशन दे देता हूं। ये जो लिस्ट है डेबिट साइड की, ये या तो असेट है या तो एक्सपेंसेस है, या तो असेट है या तो एक्सपेंसेस है। और जो क्रेडिट साइड की छोटी सी लिस्ट है वो या तो इनकम है या तो लायबिलिटी है। ओके, अब बच्चों ट्रायल बैलेंस जो फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, इसे जब हमें सॉल्यूशन में उतारना है, हमारे सॉल्यूशन के चार पार्ट है। मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाता हूं, इसलिए चार पार्ट कह रहा हूं। ओके, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। तो बच्चों जब ये क्वेश्चन को हमें सॉल्यूशन में उतारना है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल याद रखना है, दैट इज डेबिट का आइटम, ये जो डेबिट की लिस्ट है वो डेबिट साइड में जाएगा, क्रेडिट का आइटम क्रेडिट साइड में जाएगा। मैं वापस से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। डेबिट साइड की लिस्ट सॉल्यूशन के डेबिट साइड में जाएंगी, क्रेडिट साइड की लिस्ट सॉल्यूशन के क्रेडिट साइड में जाएगी। अब डेबिट साइड की लिस्ट सॉल्यूशन का डेबिट साइड क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, profit and loss account debit side, and the asset side itself is a debit side. Okay, and partners capital का डेबिट, अगर पार्टनर से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है तो। ओके, वापस से रूल बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए कि डेबिट का आइटम डेबिट में जाएगा, क्रेडिट का आइटम क्रेडिट में जाएगा, लेकिन दो आइटम है, दो ऐसे लेजर्स है, ये लेजर्स है सारे, दो ऐसे लेजर्स है जो उल्टे पोस्ट होते हैं। मतलब अगर डेबिट में है तो क्रेडिट साइड में जाएगा सॉल्यूशन के, और क्रेडिट में है तो डेबिट साइड में जाएगा सॉल्यूशन के। ध्यान दीजिए प्लीज। ओके, वो क्या आइटम्स है, वो ऐसे लेजर्स क्या है? वो है रिटर्न्स, RETURNS, रिटर्न्स। एक्चुअली ये गुड्स से रिलेटेड है। अब गुड्स से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग से अटैचमेंट हो गया, ट्रेडिंग से टच होने वाला है। लेकिन अगर वो डेबिट साइड पे है तो बच्चों वो सेल्स रिटर्न है, उसको हमें ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है, सेल्स में से माइनस करना है। और अगर वो क्रेडिट साइड पे है तो वो परचेज रिटर्न है, उसको हम डेबिट साइड पे ट्रेडिंग में परचेज के माइनस करेंगे। ओके, कूल। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, ये वर्ड से अगर कंफ्यूज होता है तो सिंपल सिंपल एकदम रास्ता बताता हूं। रिटर्न्स वर्ड देखा ना, उल्टा पोस्ट करो, आएगा ट्रेडिंग में, लेकिन रिटर्न्स वर्ड देखा ना, उल्टा पोस्ट करो। ओके, बराबर। अब और पोस्टिंग को इजी बनाने के लिए मैं बच्चों से इनिशियली क्या करता हूं, मतलब जब नया नया सम्स करते हैं तो हमें डिफिकल्ट हो जाता है कि कौन सा ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, कौन सा ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा, कौन सा लायबिलिटी में जाएगा, कौन सा एसेट में जाएगा। ये भी बहुत बच्चों को गड़बड़ लगती है और हमेशा होती है। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ पे पहले से ही जो पर्टिकुलर्स है इसमें हम लोग पहले से लिख देंगे, ऐसे 3 एरो मार के ATP, ATP लिख दिया, उधर LTP। अब ये ATP, ये TP ट्रेडिंग का डेबिट और प्रॉफिट लॉस के डेबिट के लिए, LTP में वो TP ट्रेडिंग का क्रेडिट और प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट के लिए। अभी ध्यान से देखिए इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। अब इस लिस्ट में जितने भी असेट है मैं सबके आगे ए लिखता रहूंगा। एसेट आइडेंटिफाई करना इजी होता है, इसलिए पहले फटाक से एसेट आइडेंटिफाई कर लूंगा, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स है ना, फर्नीचर, ये सब यूजुअली आते रहते हैं, बिल्स रिसीवेबल, ये सबको मैं आगे क्या कर दूंगा, ए लिख दूंगा, मेरी पोस्टिंग इजी हो जाएगी, बराबर। और गुड्स और फैक्ट्री, GF से रिलेटेड अगर खर्चा साउंड कर रहा है तो मुझ सब आइटम्स के आगे टी लिखूंगा, जैसे ओपनिंग स्टॉक, गुड्स का स्टॉक होता है ना, ट्रेडिंग में आएगा, बराबर। वेजेस एंड सैलरीज, सैलरीज एंड वेजेस आया तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा क्योंकि ऑफिस का खर्चा है। ओके, समझ में आ रहा है? तो अगर गुड्स से रिलेटेड जो भी खर्चा, फैक्ट्री से कोई भी खर्चा मुझे लगा तो मैं सबके आगे टी लिख दूंगा, जैसे कैरियज इनवर्ड। ओके, और अगर ऑफिस से रिलेटेड खर्चा है तो मैं क्या लिखवाऊंगा बच्चों से, वहां पे PPP लिखवाऊंगा, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेशनरी, जनरल एक्सपेंसेस, ऐसा। ओके, ये हो गया इधर क्लियर।
अब बच्चे इसको एटीपी लिखने से क्या फायदा होगा? एटीपी लिखने से क्या है, कितने बच्चे डेबिट साइड पे है ना, ये जो डेबिट साइड लिस्ट है इसको लायबिलिटी पे पोस्ट करते हैं, हम पेपर कलेक्ट करते हैं, हमें हमें देखने को मिलता है कि बच्चा लायबिलिटी पे कैसे डाल रहा है। तो यहाँ ये एटीपी लिखने से ये कंफर्म हो गया कि भाई यहाँ पे असेट ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड है, डेबिट साइड से रिलेटेड है। ओके, तो लायबिलिटी तो सवाल ही नहीं उठता। एलटीपी वहां लिख दिया तो वहां की सारी लिस्ट या तो इनकम या तो लायबिलिटी है, तो उसको हम लायबिलिटी में पोस्ट करना है, जैसे बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग कमीशन, अनपेड वेजेस, ये सब लायबिलिटी साउंड कर रहे हैं, देना बाकी है, तो लायबिलिटी साइड में जाएगा। और बचा तो है इनकम, तो सेल्स एक अकेला इनकम है जो गुड्स से रिलेटेड है, तो ट्रेडिंग में जाता है, बाकी सारी इनकम कहां जाएगी बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। अब बच्चों एक लास्ट इंपॉर्टेंट आइटम, कमीशन, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, ये 3 आइटम्स कभी भी ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे आती है, सिर्फ कमीशन, इंटरेस्ट, डिस्काउंट ऐसा लिखा हुआ। तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे अगर उसका अमाउंट है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में पोस्ट होगा। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे उसका अमाउंट है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे पोस्ट होगा। अब यहाँ पे टीचर्स थोड़ा डिफिकल्ट करने के लिए देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे वो कमीशन, इंटरेस्ट, डिस्काउंट जो डेबिट साइड पे इसके आगे लिखा है प्रीपेड या पेड इन एडवांस, तो वो असेट हो जाएगा। और अगर वही क्रेडिट साइड पे कमीशन, इंटरेस्ट, डिस्काउंट या कोई भी इनकम के आगे ये लिख दिया है रिसीव्ड इन एडवांस, या कोई भी खर्चा लिखा है पेबल, पेबल, वेजेस अनपेड, तो बच्चों को लायबिलिटी हो जाता है। ओके, आई होप आपको इस वीडियो से काफी हद तक की पोस्टिंग समझ में आ गई हो। अगर फिर भी अगर आपको पोस्टिंग में डाउट आ रहा है तो बच्चे मैंने अपने गूगल ड्राइव का एक लिंक वहां छोड़ा हुआ है जिसमें मैंने 6 सम आपके टेक्स्ट बुक के 6 सम को सॉल्व करके डाला है, जिसमें मैंने एटीपी ये सब मेंशन किया हुआ है। ठीक है, कुछ भी फिर भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। ओके, थैंक यू।